हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम अड्डा एकेडमी में। दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए लेके आए हैं एक बेहतरीन क्लास वर्ल्ड जियोग्राफी की। ये हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कि पृथ्वी को किस तरीके से पृथ्वी अंदर से बनी हुई इसके बारे में पढ़ेंगे। डायग्राम की सहायता से हम इसको समझेंगे। इसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी लगाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम देखेंगे कि पृथ्वी अंदर से कैसी बनी हुई है। पृथ्वी अंदर से कैसी बनी हुई उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सही स्वरूप में पता लगाना अभी पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाया है। मतलब आपको समझ में आया कि जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी का अगर हम सही से पता लगाने की कोशिश करें तो पता नहीं लगा पाएँगे। ठीक है? उसका कारण है कि पृथ्वी इतनी बड़ी है, इसको खोद-खोद के इसके अंदर कैसा है, हम पूरी देखा जाए तो कहने का मतलब एक प्रॉपर तरीके से हम पता नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक वैज्ञानिकों ने क्या किया है, इसको पता लगाने की कोशिश किया है, जिसके तहत काफ़ी सारे वैज्ञानिकों में मतभेद भी पाया जाता है। लेकिन जब बहुत सारे वैज्ञानिक मिले और मिल कर के पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगे, तो उनको कुछ चीज़ें उनके सामने निकल के आई, जिसको उन्होंने दुनिया के सामने रखा और दुनिया ने उसको सही माना, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हो क्या रहा है यहाँ पे आप देखिए, और वैज्ञानिकों का बीच में भी इस संबंध में मतभेद और फिर तापमान, दबाव, घनत्व और तरंगों पर आधारित प्रमाणों को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। यही चीजें हमने आपको बताया। इस प्रकार से हम देखेंगे तो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया है। एक तो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक स्रोत है प्रत्यक्ष स्रोत, जिसको हम डायरेक्ट स्रोत के रूप में देखते हैं। दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत, जिसको हम इनडायरेक्ट रूप से देखते हैं। तो देखिए, प्रत्यक्ष स्रोत में जैसे ज्वालामुखी उद्गार, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, जहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो विस्फोट में देखते हैं वहाँ उसमें से ज्वालामुखी के अंदर से लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, तरल पदार्थ निकलते हैं। वैज्ञानिकों ने उसका ले जाकर लैब में अध्ययन किया और अध्ययन के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया। ये तो प्रत्यक्ष स्रोत था, इसमें वैज्ञानिकों को कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि पृथ्वी के अंदर से अपने आप ही ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। ये उद्गार क्यों होता है, जब हम आगे पढ़ाएंगे ज्वालामुखी के बारे में तो बताएंगे। दूसरी होती भूकंपी तरंगे। क्या होती? भूकंपी तरंगे। भूकंपी तरंगों में भी जब भूकंप आता है, भूकंप, भूमि का कांपना ही भूकंप कहलाता है। जब भूमि हमारे हिलने डुलने लगती है, उसी को हम भूकंप कहते हैं। तो ये जो हमारे भूकंपी तरंगे हैं, ये भी कोई मानवीय व्यक्ति इसको हिलाता नहीं है पृथ्वी को, ये अपने आप हिलती है। किस कारण से? जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो पृथ्वी में क्या होता है? कंपन होता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? भूकंप। इसी भूकंप के आने पर कुछ तरंगे निकलती हैं। उस तरंगों को ध्यान में रख करके जब वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, तब उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में उनको ज्ञान हुआ। तो एक ज्वालामुखी उद्गार, दूसरा भूकंपी तरंग, इन 2 के माध्यम से जो प्रत्यक्ष रूप से जो वैज्ञानिकों को देखने को मिला कि पृथ्वी के अंदर पृथ्वी की बनावट कैसी है, पृथ्वी के अंदर क्या-क्या चीज़ें पाई जाती हैं, वो इन 2 के सहारे किया गया। इसलिए इसको हम प्रत्यक्ष स्रोत कहते हैं, डायरेक्ट स्रोत कहते हैं। दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत में जैसे तापमान, पृथ्वी के अंदर का तापमान किसका कितना है तो इसको नापा गया है। घनत्व, डेंसिटी कितनी है, और प्रेशर, जैसे पृथ्वी के अंदर हम जाते हैं तो दबाव कितना पड़ता है। जैसे आप देखिए, कभी आप गहराई में जाइए देखिए, और आपके ऊपर मिट्टी डाल दिया जाए, आप किसी गहरे स्थान पे जाइए, आपके जितने गहरे स्थान में जाइएंगे और ऊपर से आपको मिट्टी से ढक दिया जाए, तो आप जितना नीचे रहेंगे उतना ही ज्यादा आपके ऊपर मिट्टी दबेगी पड़ेगी। इसका मतलब इस उतना ही ज्यादा आपके ऊपर दबाव पड़ेगा। तो तापमान, घनत्व और दबाव, ये सारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अप्रत्यक्ष स्रोत हैं, जिसके द्वारा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया। तो ये 2 चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत, इन 2 स्रोतों के सहारे ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में वैज्ञानिकों ने जो उनको प्राप्त हुआ, वो हमारे सामने या हम लोगों के सामने उस चीज को रखा। अब आगे देखिए, पृथ्वी के अंदर
प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। मतलब आप समझिए, अगर आप 32 मीटर पृथ्वी के अंदर जाएँगे, आप पृथ्वी के ऊपर हैं, ठीक है? ये ऊपरी भाग पे हैं, आप जितना नीचे जाएँगे, पर 32 मीटर पे, हर 32 मीटर पे तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। जैसे पृथ्वी का तापमान अगर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है प्रेज़ेंट टाइम में, तो अगर आप नीचे जाएँगे 32 मीटर तो वहाँ पे 46 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। उसके बाद फिर उसके नीचे 32 मीटर जाएँगे तो वहाँ 47 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाएगा। मतलब तापमान धीरे-धीरे नीचे बढ़ता ही जाएगा, जितना अंदर जाएँगे उतनी ही पृथ्वी आपको गर्म मिलती चली जाएगी। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना वैज्ञानिकों ने 2 प्रकार से उसको बाँटा, एक प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में, दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में बाँटा। ठीक है? और दोनों के सहारे पृथ्वी का अध्ययन किया गया और उस अध्ययन करने के बाद जो रिज़ल्ट निकल के आया, उसके बारे में चलिए हम अब देखते हैं कि जब उन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत का अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद जो रिज़ल्ट निकाला और जो दुनिया के सामने रिज़ल्ट को रखा, वो रिज़ल्ट जो हमारे सामने आया, वो रिज़ल्ट ये है जो आप सामने देख रहे हैं। जैसे आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल अगर लेके हम बताएँ, जैसे आप तरबूज देख लीजिए। तरबूज अब आप जाते हैं, तरबूज वाले से कहते हैं, "भाई तरबूज दे दो।" तरबूज वाला कहता है, "ले जाओ भाई तरबूज।" आप कहते हैं, "मीठा है?" वो कहता है, "हाँ, बिल्कुल मीठा है, बहुत मीठा है।" आप कहते हैं, "भाई कैसे पता चले?" कहा, "रुको हम दिखाते हैं आपको।" क्या आप कहते हैं, "लाल है?" कहता है, "हाँ, बिल्कुल लाल है।" दुकानदार कहता है, "बिल्कुल लाल।" कहता है, "भई कैसे पता चलेगा? ये तो पता ही नहीं चल।" कहा, "रुको 2 मिनट में हम दिखाते हैं।" वो चाक्कू लगा के आप जैसे देखते हैं ये जहाँ चित्र में दिखा हुआ है, जैसे चाक्कू लगा के इस चित्र के नुमा वो काट के निकालता है, इतने भाग को निकाल लेता है तरबूज में से और कहता है भैया देखो ये लाल भी है, देखिए इसमें कितना लाल है। आप देखते हैं कहते हैं हाँ भाई ये तो लाल है। अगर इसको आप चखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा ये मीठा है। नहीं मीठा है कि मीठा नहीं, जब आप चखेंगे तो पता चल जाएगा। इसका मतलब पूरे तरबूज को काटने की ज़रूरत ना पड़ के किसी तरबूज के एक भाग को काट करके हम तरबूज के बारे में ज्ञान ले लिए कि तरबूज हमारा मीठा है कि नहीं मीठा है, कि वो लाल है कि नहीं लाल है। इसी प्रकार से पूरे पृथ्वी का जब अध्ययन करना हुआ, तो वैज्ञानिकों ने पूरे पृथ्वी के अंदर खुदाई नहीं की। वो पृथ्वी के एक पर्टिकुलर स्पेस पे की खुदाई किया और वहाँ पे ज्वालामुखी का अध्ययन किया, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया, दबाव, घनत्व और तापमान का अध्ययन किया। इन सब अध्ययन के द्वारा उनको एक चीज़ निकल के आई कि जो हमारी पृथ्वी है, उनमें कुछ परतें पाई जाती हैं। ठीक है? उनमें क्या पाई जाती हैं? उनमें कुछ परतें पाई जाती हैं। वो परतें कौन-कौन सी हैं? कहते हैं भैया पृथ्वी की जो परतें होती हैं उसको 3 भागों में बाँट दिया वैज्ञानिकों ने। एक बोलते हैं भूपर्पटी, जिसको बोलते हैं क्रस्ट। दूसरा होता है मेंटल, तीसरा होता है क्रोड। तो वैज्ञानिकों ने इसको 3 भागों में बाँटा, पहला भूपर्पटी, दूसरा मेंटल, तीसरा क्रोड। अब देखिए, भूपर्पटी में कुछ तत्व पाए जाते हैं, तत्व का मतलब कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, कुछ धातु पाए जाते हैं, अधातु पाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है? आप देखते हैं कहते नहीं कि भई खुदाई हो रही, खुदाई में हमें हीरा मिला, खुदाई हो रही, खुदाई से लोहा प्राप्त कर लेते हैं। खुदाई में आप देखते हैं कि खुदाई में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, पृथ्वी के अंदर बहुत सारी चीज़ें, क्या कोई ले जाके उसको गाढ़ा थोड़ी रहता है। दबाव, तापमान, घनत्व इन सब के प्रेशर से बहुत सारी चीज़ में अपने समय के अनुसार अपना परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार से जो पृथ्वी के अंदर जो 3 परतें पाई जाती हैं, भूपर्पटी, मेंटल, क्रोड, सब में कुछ न कुछ तत्व पाया जाता है। वो तत्व क्या देखो यहाँ देखो एक है सियाल प्लस एल्युमिनियम, ठीक है? सियाल प्लस मैग्नीशियम निफ़े, निफ़े बोलते हैं, निफ़े इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे निकेल प्लस Fe, Fe का मतलब क्या होता है? लोहा पाया जाता है, ठीक है? अब चलिए हम ये भूपर्पटी, मेंटल और क्रूड इन तीनों का अलग-अलग अध्ययन करेंगे। अभी तो हमने जाना है पृथ्वी कैसी बनी है, पृथ्वी का अध्ययन वैज्ञानिकों किस प्रकार से किया है। अब देखेंगे जो पृथ्वी की वैज्ञानिकों का अध्ययन किया, उस अध्ययन में जो भूपर्पटी, मेंटल और क्रूड ये 3 प्रकार की जो परतें निकल के आई, इन 3 परतों का अपना विशेषता क्या है? क्योंकि इसी विशेषता के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो आपने देखा, सबसे पहला ऊपरी भाग होता है भूपर्पटी, बीच का भाग मेंटल होता है, अंदर का भाग क्रोड होता है। तो सबसे पहले हम भूपर्पटी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। जब भूमि का पर्पटी, ठीक है, भूपर्पटी। जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है, उसी को क्या बोला जाता है? भूपर्पटी बोला जाता है। भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग-अलग होती है। भाई महाद्वीप में भूपर्पटी की मोटाई अलग होती है और जहाँ महासागर होते हैं, भाई समुद्र और सागर जहाँ होते हैं, वहाँ पे भूपर्पटी की मोटाई अलग होती है। ठीक है? महासागरों के नीचे भूपर्पटी की औसत मोटाई जो होती है 5 किलोमीटर तक होती है, सोचिए।
महासागर में, आप समुद्र में, महासागर में जो भूपर्पटी की मोटाई बोला जाता है वो लगभग 5 किलोमीटर होते हैं, ठीक है? और महासागर में और जो महाद्वीप में होता है, महाद्वीप में लगभग 30 किलोमीटर मोटाई होती है। आप कहेंगे सर ये कैसे कि दोनों अलग-अलग रीजन देखिए, जो समुद्र होता है, आप समुद्र देखते हैं, समुद्र गहरा होता है। अब महाद्वीप जो होता है, जो हमारे ये चीज़ें पृथ्वी हो गई, ऊपरी भाग हो गए, भाई यहाँ से जाएँगे यहाँ तक तो 30 किलोमीटर पड़ जाता है। अब लेकिन जब यहाँ पे महासागर में आप ये देखो ये महासागर है, तो इसकी गहराई ऑलरेडी यहाँ तक तो आप यहाँ ऊपर पानी थोड़ी नापेंगे, ये जो उसकी जो ज़मीन है, ज़मीन से नीचे नापेंगे, तो इसकी ज़मीन से नीचे की नहरा अर्थात इसकी गहराई से जब आप नीचे नापेंगे, तो आप देखेंगे गहराई से 5 किलोमीटर तक ही केवल भूपर्पटी मिलता है। लेकिन जब आप ऊपर से नापेंगे, जहाँ पे पृथ्वी है, जहाँ पे भूमि है, उस भूमि से जब नापेंगे तो आपको 30 किलोमीटर क्या मिलेगी? मोटाई मिलेगी भूपर्पटी से। इसलिए महाद्वीप में जो मोटाई होती है वो 30 किलोमीटर होती है और जो महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई पाई जाती है 5 किलोमीटर पाई जाती है। इसीलिए कहा जाता है महासागर और महाद्वीप दोनों जगह भूपर्पटी की मोटाई अलग-अलग होती है। ठीक है? ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब चलिए देखते हैं। देखिए एक चीज़, भूपर्पटी का निर्माण सिलिका और एल्युमीनियम से हुआ। किससे-किससे हुआ? सिलिका और एल्युमीनियम। ये 2 धातु हैं, इससे मिल कर के देखो Si सिलिका, Al से एल्युमीनियम। तो सिलिका और एल्युमीनियम को मिलाकर ही भूपर्पटी का निर्माण हुआ है। इसलिए इस परत को सियाल SiAl देखो SiAl इसको बोलते हैं सियाल। सियाल में जो Si है वो क्या है? सिलिका है और Al क्या है? एल्युमीनियम है। ठीक है? इसको इंग्लिश में सियाल बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं भूपर्पटी। ठीक है? सियाल भी कहा जाता है। इस प्रकार से आपने देखा भूपर्पटी के बारे में आपने जान लिया, ये सबसे ऊपरी परत होती है। महासागर, महाद्वीप में इसकी मोटाई अलग-अलग होती है। इसको इंग्लिश में सियाल भी बोलते हैं। यह सिलिका और एल्युमीनियम से मिलकर बनी होती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। तो भूपर्पटी के बारे में आपने जान लिया हो गया। भूपर्पटी के बाद देखते हैं हम क्रस्ट के बारे में थोड़ा जानते हैं। किसके बारे में? क्रस्ट के बारे में देखते हैं। देखो, क्रस्ट भाग का औसत घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। इस परत को लि लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। किसको? मेंटल को। मेंटल को क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर भी कहते हैं और मेंटल जो होता है वो सिलिका और मैग्नीशियम को मिलाकर बनता है। ठीक है? सिलिका और मैग्नीशियम को मिलाकर के मेंटल का निर्माण होता है और यह पृथ्वी का मध्य का भाग होता है। इसकी पृथ्वी की मध्य की परत होती है। सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी होती है, सबसे निचली परत क्रोड होती है और बीच वाली जो परत होती है वो मेंटल होती है। क्या होती है? मेंटल। इसका निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम को मिलाकर के हुआ है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ मेंटल के बारे में देखिए बताया भी है। तो मेंटल के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्रस्ट के नीचे भाग को मेंटल कहा जाता है। देखो क्रस्ट के नीचे का भाग है, मेंटल है, आपने देख लिया। पृथ्वी के आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 67% भाग मेंटल होता है। आयतन का 83% और द्रव्यमान का वेट का 67% भाग क्या होता है? ये मेंटल होता है। मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, हमने पहले ही बताया। इसलिए इस परत को सीमा कहा जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सीमा। ठीक है? सीमा, इसको सीमा के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में मेंटल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? सीमा बोलिए या मेंटल बोलिए, दोनों का मतलब एक है। सियाल बोलिए या क्रस्ट बोलिए या भूपर्पटी बोलिए, सबका मतलब एक ही है। आपको समझना पड़ेगा कि एक ही व्यक्ति के कितने नाम 2-3 नाम होते हैं, उसी प्रकार के एक ही परत के 2-3 नाम हैं। जैसे भूपर्पटी को हम सियाल भी बोलते हैं, क्रस्ट भी बोलते हैं, भूपर्पटी भी बोलते हैं। इसी प्रकार को सीमा इसको जो मेंटल होता है, इसको सीमा भी बोला जाता है, मेंटल भी बोला जाता है। ठीक है? अब देखना ध्यान से, इस चीज को बहुत ही ध्यान से पढ़ना। इसी परत से ज्वालामुखी विस्फोट के समय लावा और गैस और राख बाहर आती है। जब ज्वालामुखी विस्फोट की जो क्रिया होती है वो मेंटल में ही होती है। किसमें होती है? मेंटल में। तो आपको दिमाग में रखना है कि ज्वालामुखी विस्फोट की जो अपक्रिया होती है वो मेंटल में ही होती है और मेंटल में से ही मैग्मा, राख और गैस निकलती है। मैग्मा और राख और गैस निकलती है जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है। सोचिए यहीं से मैग्मा मिलना पड़ा है, तो तरल पदार्थ होता है। सियाल और मैग देखो सियाल, सिलिका और मैग्नीशियम का जो लिक्विड होता है इतना गल जाता है, आप यहीं देखेंगे मैग्मा एकदम रेड रेड कलर का मैग्मा यहीं से निकलता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेंटल क्या है? देखो मेंटल 2900 किमी मोटा ये क्षेत्र बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना है। कितने किलोमीटर? तो ये 29 किमी मोटा है। ठीक है?
और क्रस्ट कितना था, सॉरी भूपर्पटी कितना था, तो भूपर्पटी जो था वो शुरू से अगर लेते थे तो शुरू से लेते थे तो कितना पड़ता था। देखो जब हम महासागर से लेते थे तो 5 किलोमीटर उसकी दूरी पड़ती थी, कितनी पड़ती देखिए यहाँ पे महासागर से 5 किलोमीटर दूरी पड़ती थी, और जब हम महाद्वीप से लेते 30 किलोमीटर दूरी दूरी पड़ती थी। लेकिन मेंटल की जो मोटाई होती है, मेंटल की मोटाई 2900 किमी की होती, कितनी होती है 2900 किमी की मेंटल की मोटाई होती है, ये आप यहाँ पे देख लीजिए। और लास्ट जो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्रोड। क्रोड ये पृथ्वी की सबसे लास्ट परत होती है। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। पृथ्वी की सबसे लास्ट परत है, तो यह पृथ्वी का सबसे भीतरी मतलब अंदर वाला या केंद्रीय भाग होता है। सबसे भीतरी भाग है या इसको हम सबसे लास्ट का या केंद्रीय भाग, केंद्रीय भाग क्यों करते हैं, देखो ऐसे इसको अगर सर्कल बना देंगे ऐसे करके तो देखिए, तो ये केंद्रीय भाग ही तो होगा केंद्र में, क्योंकि जितनी मोटाई इसकी ऐसे इधर भी बन जाएगा, ऐसे इधर भी बन जाएगा, देखिए ये ऐसे, ये ऐसे, तो ऐसे बनेगा। कुल मिला के गोल, जैसे आप तरबूज में देखते हैं ये बीज का जब निकलता है बीज का, तो उसी प्रकार से ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये क्या होता है, यह भीतरी भाग होता है, इसको केंद्रीय भाग भी बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाए, केंद्रीय भाग भी बोला जाता है। इसका निर्माण मुख्य रूप से निकिल और लोहे से हुआ है। हमने पहले ही बताया कि निकिल और लोहा को मिला करके क्रोड का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण, क्रोड का निर्माण हुआ है। और NiFe इसलिए इसको बोलते हैं निफे, क्या बोलते हैं निफे, सियाल, सीमा, निफे, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड, और क्रोड के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं। इस परत का औसत घनत्व 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक है, और इस परत को वेरीस्फीयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस पे, इसको बेरीस्फीयर भी कहा जाता है, वेरीस्फीयर भी कहा जाता है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए हैं। कितने भाग घेरे हुए, 16% भाग घेरे हुए हैं। इस प्रकार से हमने देखो, हमने पढ़ा क्या है कि तीनों के बारे में हमने जान लिया, किसके किसके बारे में, भूपर्पटी के बारे में हमने जान लिया। उसके बाद हमने भूपर्पटी के बाद देखो यहाँ पे जो मेंटल था जिसको लिथोस्फीयर भी कहते हैं, इसके बारे में जान लिया। इसको बाद मेंटल के बाद हमने देख लिया क्रोड के बारे में जान लिया। अब चलते देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, सियाल, सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है, बताइए। सियाल, सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है, वैन डर ग्रेट द्वारा, डेली द्वारा, होम्स द्वारा, स्वेस द्वारा। और हमने पिछले क्लास में भी आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क, एक बच्चे का कमेंट आया था जो कि सही था। इस क्लास में भी हम आपको एक होमवर्क देंगे, एक देंगे नहीं तो दो देंगे, एक या दो होमवर्क हम आपको हर क्लास में देंगे, तो आप उसको क्या किया करिए, उसको हमें कमेंट में बताया करिए। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। क्या है इसके, ये है आपका होमवर्क, पहला क्वेश्चन ही हमने होमवर्क दे दिया। लोग लास्ट में देते हैं, मैं पहला ही क्वेश्चन आपको दे दिया। तो हम बीच में से कोई भी क्वेश्चन आपको एक या दो क्वेश्चन होमवर्क में दे सकते हैं, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं माइंड में बनाइए कि लास्ट ही मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है जो हमें अच्छा लगेगा। जैसे एक क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सियाल, सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। वैंडर ग्रेड द्वारा, डेली द्वारा, होम्स द्वारा और स्वेस द्वारा। ये आपको कमेंट में बताना, नहीं तो हम कमेंट में आपको इसका उत्तर दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जब हम क्लास पढ़ाएंगे तो उसमें इसका उत्तर दे देंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए कि पृथ्वी क्या दिया है, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम है। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर, भाई केंद्र बीच में होता है, पृथ्वी गोली सी ऐसी है। अब पृथ्वी के धरातल वाला, ये ऊपर वाला धरातल, यहां से केंद्र की ओर जाने पर जो पृथ्वी का सही क्रम है, जो इनकी जो सीमा, सियाल, निफे, इनका सही क्रम बताइए। यहां से हमें नीचे आना, केंद्र की तरफ आना। तो सबसे पहले सीमा मिला था, नहीं आप कहेंगे सीमा नहीं मिला, सीमा तो बीच में था। बीच में सीमा किसको, सीमा तो मेंटल को बोलते हैं। आप कहेंगे सियाल था, हाँ पहले नंबर पे सियाल था। पहले नंबर पे सियाल मतलब ये पहला नंबर दूसरे नंबर पे आ गया। दूसरे नंबर पे क्या था, सीमा था। सीमा हमारा यहाँ पे पहले नंबर पे दिया, पहले नंबर पे हो गया। तीसरा है निफे, ये लास्ट वाला था, ये था निफे, ये तीसरा नंबर। तो देखिए किस ऑप्शन में दूसरा, पहला, तीसरा है, तो दूसरा, पहला, तीसरा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तो आपको ये चीजें आपको समझ में आ गई। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है सियाल, सीमा, फिर निफे। सियाल को बोलते हैं क्या, भूपर्पटी। सीमा को बोलते हैं हमारा मेंटल।
निफे को बोलते हैं क्रस्ट। आपको समझ में भी आ रहा होगा, सियाल बना सिलिका और मैग्नीशियम से, और सॉरी सीमा बना सिलिका और मैग्नीशियम से, सियाल बना सिलिका और एल्युमिनियम से, और निफे ये निकिल और किससे बना है? Fe लोहा से बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? देखिए आ गया क्वेश्चन, निकेल और लोहा। देखिए आप नहीं समझ पाए, ऐसे आती है निकेल, निकेल मतलब NEFE, इसको क्या निफे बोलते हैं, निफे। निफे किसको बोलते हैं? निफे बोलते हैं क्रोड को, क्रोड। क्रोड क्या? निफे। देखो निफे, पृथ्वी के किस भाग को निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो निफे में है। किसमें है? निफे में। इसको हम क्रोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोड भी इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर क्या है? हमने आपको बताया था कि पृथ्वी से आप जैसे ही जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे तापमान क्या बढ़ता चला जाता है। कितने मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है, तो ये भी आपको बताया। तो ये ऑप्शन नंबर सी, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर पे। तो 32 मीटर पे आप अगर जाएँगे, 32 मीटर की गहराई नीचे जाएँगे, तो 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये आपको पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? व्हाइट ऑफ द अर्थ, क्रस्ट को, मेंटल को, कोर को। बताइए व्हाइट ऑफ द अर्थ किसको बोला जाता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है इसका आंसर? ये हमने कहा ना, आप आपको 1 या 2 क्वेश्चन कुछ भी होमवर्क में दे सकते थे, ये भी होमवर्क ही है। व्हाइट ऑफ द अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप थोड़ा-सा केयर करेंगे तो आपका आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? मेंटल, मेंटल का मतलब होता है मेंटल, इसको हम बोलते हैं सीमा, सीमा। अब आपको समझ में आ गया, मेंटल को बोलते हैं सीमा, और सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। तो कहाँ है सिलिका और मैग्नीशियम? ये ऑप्शन नंबर सी, सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है मेंटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में किस एक से बना है? तो जो मेंटल के नीचे का जो क्रोड है वो किससे बना है? तो देखिए वो बना, उसको बोलते हैं निफे, निफे मतलब NIFE। तो NI का निकिल, Fe का लोहा। देखो निकिल लोहा दोनों में से कोई एक है? देखो इसमें लोहा दिया है, निकिल नहीं दिया है, इसमें लोहा दिया है। कहा है कि नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना? तो लोहा से बना है। दूसरा निकिल है, निकिल ऑप्शन में नहीं, ये लोहा है, तो हम लोहा को ही सही कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो भूपर्पटी को हम क्या बोलते हैं? सियाल, सियाल। क्या बोलते हैं? सियाल, सिलिका और एल्युमिनियम। तो क्या यहाँ तक सिलिका दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, दिख रहा है हमें क्या? एल्युमिनियम। तो क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो भूपर्पटी में एल्युमिनियम हमारा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये था हमारा आज का कुछ क्वेश्चन रिलेटेड थे, जिसमें हमने आपको 2 होमवर्क दिया है। आपको कमेंट में बताना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो इतनी बेहतरीन कंटेंट के साथ लगातार लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।